हेलो एवरीवन, आज हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही सरल और आसान रूप में। जैसे हम अगर कहते हैं कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, या ये भी वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये भी वर्गमूल का चिन्ह होता है। ये दोनों वर्गमूल के चिन्ह होते हैं। और अगर पूछ ले कि इनका मान क्या होता है, तो हम कहें कि वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1/2 होता है। एक और चीज़ हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर 2 का वर्ग क्या है, तो 4। ये जो स्क्वायर है इसे वर्ग कहते हैं हिंदी में। 2 का वर्ग 4, इसका मतलब होता है 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 कितना होगा 4। 2 का वर्ग क्या है 4, ये 2 का वर्ग होता है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं, 4 का वर्ग क्या होता है 16। लेकिन अगर पूछ लें 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो क्या होता है 4। तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का जो वर्ग होता है 16। ये 16 की संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो 4 का पूर्ण वर्ग क्या है 16। लेकिन 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो हम वर्गमूल सिखाते हैं। वर्ग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर वर्ग का अर्थ क्या होता है 2। वर्ग का अर्थ क्या होता है 2। मूल का अर्थ क्या होता है जोड़ा। आप मान सकते हैं कि मूल का अर्थ क्या होता है जोड़ा, हालांकि मूल का अर्थ जड़ होता है। तो वर्गमूल, तो वर्ग का मतलब होता है 2 और मूल का अर्थ क्या होता है जोड़ा। जहाँ 2 संख्याओं का जोड़ा होता है, जिससे 2 गुणे 2, यहाँ 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना लिए और एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी 2, तो क्या होता है वर्गमूल। तो चलो हम वर्गमूल करते हैं। वर्गमूल जैसे कोई संख्या ले लिए, वर्गमूल के लिए एक छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे 36। जैसे हम यहाँ पर लिखिए कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले हम 36 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 36 का करेंगे, अगर 1 से 36 को काटेंगे तो 36 आएगा, जो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो हम 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, लेकिन ये 3 है, 1 शेष बचा, तो शेष 1 जो बचा 6 को दे देगा, कितना हो जाएगा 16। 2 अट्ठे 16, ऐसे काटेंगे। 2 9 18। अगर ये संख्या 9 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे। पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटें, 2 से नहीं कट रही है तो 3 से काटेंगे। 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। तो गुणनखंड करने का नियम होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या से काटो। अगर छोटी संख्या से नहीं कट रही, जैसे छोटी संख्या क्या थी 2, 2 से काटें, 2 से नहीं कर रहा था 3 से काटें, अगर 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। तो ऐसे, तो यहाँ पर गुणनफल लिख लेंगे। 36 का फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर लिख लेंगे रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये कहाँ पाए हैं, यही जो अभाज्य खंड किए हैं वही लिख लिए। अब यहाँ पर वर्गमूल में क्या होता है, वर्ग का मतलब 2 और मूल का जोड़ा, जहाँ दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है उससे क्या कहते हैं वर्गमूल। यहाँ 2 संख्याओं का एक जोड़ा, और एक जोड़े से हमें एक संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ जोड़ा केवल 2 का जोड़ा 2 से ही बनेगा, ये नहीं कि 2 का जोड़ा हम 3 से बना लें, ऐसे नहीं बनता। जैसे एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो यहाँ पर लिख लिए, तो 2 संख्याओं से हमें क्या एक जोड़ा प्राप्त होता है, 2 संख्याओं से एक जोड़ा प्राप्त होता है, और एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है। तो इस जोड़े से हमें क्या प्राप्त होगी 2। जोड़ा हमेशा सेम संख्या से बनती है, ये 2 का जोड़ा 2 से ही बनेगा, 3 का 3 से, ये नहीं कि 2 का हम 3 से बनाए, ये गलत हो जाएगा। 2 का जोड़ा 2 से, 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है। यहाँ पर एक जोड़े से हमें एक संख्या प्राप्त होती है 2, और यहाँ से 3 प्राप्त होगी, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो जो आंसर आएगा हमारा क्या है 6। तो 36 का वर्गमूल क्या है 6, 36 का वर्गमूल 6, इसे हम 36 का वर्गमूल कहते हैं। ऐसे ही हम दूसरी सवाल लेते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, जैसे कोई बड़ा, जैसे हम 3600 का अगर निकालते हैं, 36 का नहीं 576 का, जैसे वर्गमूल 576 का वर्गमूल क्या होगा, तो 576 का क्या निकालेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 576 का वर्गमूल, या इसे ना लिखें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि हम बताए हैं कि करणी भी इसका चिन्ह होता है वर्गमूल का, और करणी का यहाँ जो लिखते हैं 2, ये भी होता है। 576 का वर्गमूल करेंगे तो पहले 576 का क्या अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 576 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर करते हैं 576 का, तो पहले क्या काटेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, लेकिन ये 5 है तो एक बचा, इसे दे दिए, कितना हो गया 17।
2 दूनी 4 है, एक शेष बचा 5 के पास, इसे देखिए 17, 2 अट्ठे 16, लेकिन ये 17 है, 16 ही हुआ, तो एक बचा तो इसको दे 2 अट्ठे 16, ऐसे पुनः 2 काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 हो गया, 2 काटेंगे, 2 तिहाई 6, एक बचा, 2 छंगा 12, फिर 2 काटेंगे, 2 एक कम 2, एक बचा, इसे 2 अट्ठे 16 और 2 नमा 18, फिर 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, ये अभाज्य गुणनखंड कर चुके। अब हम यहाँ लिखेंगे, इसे न लिखकर यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखते हैं, जैसे √2 576, तो यहाँ पर फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ये जो खंड किए हैं भाज्य वही यहाँ पर लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 गुणे 3। तो यहाँ पर वर्गमूल में क्या होता है, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है और एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है, 2 संख्याओं का जोड़ा बना लिए, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 2 संख्याओं से एक ही संख्या प्राप्त होगी, 2 गुणे 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना, तो एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी, 2 संख्याओं का एक जोड़ा और एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी, 2 संख्याओं का एक जोड़ा और एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होगी, इसका गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 576 का वर्गमूल क्या है, 24, 576 का वर्गमूल क्या है, 24, तो ये क्या हुआ, वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि बहुत ही आसान होती है, तो ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल। ऐसे कोई और संख्या ले लेते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे हम 2 का वर्ग क्या करते हैं 4, किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग करेंगे तो उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 नहीं आ सकता। किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग करेंगे तो उसके, जैसे हम 16 का पूर्ण वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16 16 में 256, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या है 6। किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग करेंगे तो पहचान होती है कि उसके इकाई के स्थान पर 8 7 3 2 नहीं आ सकते, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसी प्रकार एक और हम करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल, तो हम करते हैं जैसे 3600 का अगर हम यहाँ पर करें तो हमें 3600 का वर्गमूल क्या होगा, 3600 का वर्गमूल क्या होगा, तो पहले 36 का क्या करेंगे, 3600 का भाज्य गुणनखंड 36 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 एक कम 2, लेकिन 3 है तो एक शेष बचा तो 6 को देगा, 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 0 है, शून्य उतारेंगे, ऐसे 2 नमा 18, शून्य उतारेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, लेकिन 9 है तो एक बचा इसके पास, इसको देगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो शून्य उतार लो, इससे 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक शेष बचा तो इसको देगा 10, 2 पंचे 10, ऐसे पुनः। अब इकाई के स्थान पर 5 है तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो 3 से कटेगा, 2 से चेक कर लोगे, 2 से चेक करोगे तो नहीं कटेगा, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अगर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, लेकिन 5 नहीं कटेगा तो कोई मतलब नहीं, तो 3 से काटेंगे, 3 सते 21, लेकिन 22 है तो एक इसके पास ज़्यादा है, 3 सते 21 एक ज़्यादा है, तो ये 15 को 3 पचे 15, पुनः 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 6 हुआ ना, 7 एक बचा इसके पास, तो इसे देगा 3 पचे 15 और यहाँ करेंगे 5 25 और 5 एक कम 5, तो जो अभाज्य खंड किए हैं हम यहाँ पर 36 गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। वर्गमूल में क्या होता है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, 2 संख्याओं का, लेकिन घनमूल जो एक होता है उसमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनता है। तो अभी हम वर्गमूल सीख रहे हैं, तो वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है और हमें एक जोड़े से एक ही संख्या प्राप्त होती है, यहाँ से 2 प्राप्त हुई, यहाँ से 2 प्राप्त हुई, यहाँ से 3 प्राप्त हुई और यहाँ से 5 प्राप्त हुई, तो हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, तो 3600 का वर्गमूल क्या होगा 60, 3600 का वर्गमूल क्या होगा 60, तो ये हमारा क्या है वर्गमूल। यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, अगर किसी का खंड करते हैं, अगर जोड़ा नहीं बनता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या उसका वर्गमूल नहीं होता, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता अगर जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता। यहाँ पर वर्गमूल में जोड़ा बन गया तो अंडर रूट ये वर्गमूल 3600 का वर्गमूल क्या होगा 60। तो ऐसे ही हम वर्गमूल करते हैं, वर्गमूल में 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और एक जोड़े से हमें एक ही संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं वर्गमूल। तो आप सीख सकते हैं वर्गमूल बहुत ही आसान विधि से।